Hello everyone, this is Dr. Vipin, your Skill India trainer, and I welcome you to the session number 3. Yes, this is our session 3. इससे पहले session 1 और session 2 के अंदर हम definition of data, modes of data collections, right, and different techniques to collect the data like surveys, observations, वो सब कुछ हम देख चुके हैं. और अब हम पहुंच गए हैं session 3 में. थर्ड session के अंदर we have to discuss about how do we access the data, how do we collect the data. Data collection के बाद you need to learn about collating the data. हमें data को collect करना, data को access करने का तरीका सीखना है. So we'll move towards the slides now. Slides पर discuss करते हैं. I take you to the slides. So we are on the slide now. और यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एक्सेस एंड कोलैट डेटा एंड डॉक्यूमेंट के बारे में. देखिए, डाटा कोलैट करना, डेटा को एक्सेस करना. कोलैट वर्ड का मतलब होता है डेटा को कंबाइन करना अलोंग विद द कंपैरिजन. कंपैरिजन किसका? जो डेटा आपने इकट्ठा किया है और जैसा डेटा क्लाइंट को चाहिए था. मींस क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि कैसा डेटा आना चाहिए, और आपने जो डेटा इकट्ठा किया है उसके बीच में कंपैरिजन, उन दोनों में कितना मिलान है, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या वास्तव में ऐसा ही डेटा आपने कलेक्ट किया है जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी. उसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कोलैट. राइट. चलिए, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, ये आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो डेटा आपने कलेक्ट करना है वो कैसा होगा. डेटा का सोर्स भी आपने पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि डेटा का सोर्स भी आपने फाइंड आउट कर लिया है कि सोर्स से उस डेटा को कलेक्ट आपने करना है. अब आपका काम है डाटा को कोलैट करना. देखिए, जब डाटा को कोलैट करने की बात आती है, डेटा को कंबाइन करने की बात आती है, डेटा को कंपेयर करने की बात आती है, तब आपको चाहिए होता है प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट. मतलब एक शीट आपने बनानी पड़ेगी जिसको हम डेटा कलेक्शन शीट बोलते हैं. वो शीट आप पेपर पे भी बना सकते हैं. कंप्यूटर्स यूज़ करने वाले लोग MS एक्सेल में भी शीट डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे कि आपको एक छोटी सी टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे रही है एक शीट. यहाँ पे गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि वाइट कलर की कार है, ब्लैक कलर की कार है. राइट. अगले वाले स्लाइड के अंदर मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाने की आप लोगों को कोशिश की है. देखिए, जो डेटा कलेक्शन की शीट आपकी बनेगी, द डेटा कलेक्शन शीट कैन बी एडिटेड अकॉर्डिंग टू योर नीड. आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा कलेक्शन शीट को चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई डिफाइंड रूल है कि उसके अंदर 3 ही कॉलम रहेंगे. आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर 4 कॉलम हो सकते हैं, उसके अंदर 5 कॉलम हो सकते हैं. कॉलम वर्ड किस लिए यूज किया जा रहा है? इन डिटेल्स के लिए. जैसे आप देख रहे हैं कैटेगरी, ये एक कॉलम है. गोज टू स्कूल, ये एक कॉलम है. डज नॉट गो टू स्कूल, ये एक कॉलम है. टोटल, ये एक कॉलम है. ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये टेबल है एक डेटा कलेक्शन की. किस टाइप का एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ? नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अ विलेज. एक विलेज है जिसका नाम X है. हमें एक सर्वे करके एक डेटा कलेक्शन करना है जिसमें ये पता लगाना है कि उस गांव में कितने चिल्ड्रन हैं जो स्कूल जाते हैं, कितने चिल्ड्रन हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं. देखिए, इस तरीके से एक शीट तैयार कर ली जाएगी. कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है. कैटेगरी में क्या लिया गया? बॉय है, गर्ल है. गोज टू स्कूल, बॉय. 10 बॉय स्कूल जाते हैं, 3 बॉय स्कूल नहीं जाते हैं. टोटल हो गए 13. 10 गर्ल्स स्कूल जाती हैं, 5 गर्ल्स स्कूल नहीं जाती हैं. टोटल हो गए 15. अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर विलेज इज 28, जिनमें से 28 में से 20 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, 8 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं. तो ये जो आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें ये कॉलम और ये इस तरीके से डेटा के रिकॉर्ड्स हमने मैनेज किए हैं, यही होती है आपकी डेटा को कोलैक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट शीट. इसी के बेस पे आप डाटा को इकट्ठा करते हैं, इसी के बेस पे आप डाटा को कंपेयर कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी शीट आपके पास अवेलेबल रहती है. राइट. देखिए, अब यहाँ पे इस वाले स्लाइड के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के पॉइंट्स देख के चलते हैं. कोलैट डेटा फ्रॉम फील्ड सोर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. मतलब क्या कहा जा रहा है? कोलैट डेटा फ्रॉम फील्ड सोर्स, जो फील्ड में जाके आपने डाटा को इकट्ठा किया है, यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स. राइट. प्रॉपर जो मेथड, जो चैनल्स आपने डिसाइड किए थे, जो टेक्नोलॉजीज आपने डिसाइड की थी, उसके थ्रू जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, या फिर यूजिंग एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या फिर आपने इंटरनेट की मदद से, ईमेल्स के थ्रू डाटा कलेक्ट किया था, गूगल फॉर्म्स के थ्रू डाटा कलेक्ट किया था. जिस भी तरीके से आपने अपने पास डेटा कलेक्ट किया है, द डेटा कलेक्शन मेथड और टेक्नोलॉजी मस्ट बी फॉलोड diligently as per organizational policy or your superiors policy so as to lead to effective analysis. right. देखिए, हर एक पर्टिकुलर
मेथड को, डेटा कलेक्शन का जो भी मेथड या जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करी है उसको बहुत ही जेंटली आपने यूज़ करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको ध्यान में रख के आपने उस डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सुपीरियर्स पॉलिसीज एज वेल। सुपीरियर्स कौन? वो क्लाइंट, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हो सकते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में। मैं हल्का सा यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगा पॉलिसीज़ के बारे में। मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए क्लाइंट्स के पास भेजा था और आपसे स्पेसिफिकली बोला गया था कि क्लाइंट्स की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लेनी है। वो डेटा ऐसा था जिसमें क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने ऑर्गेनाइजेशन की इस पॉलिसी को ब्रेक करते हुए उनसे उनका फ़ोन नंबर भी ले लिया, उनसे उनका ईमेल एड्रेस भी ले लिया, जबकि जो डेटा हमें चाहिए था उसके लिए हमें उनके फ़ोन नंबर की, उनकी ईमेल एड्रेसेस की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, राइट। उनका पैन कार्ड नंबर आपने ले लिया। देखिए, किसी भी रिस्पोंडेंट के मन में ये बात आ सकती है कि कोई हमारा पैन कार्ड नंबर क्यों मांग रहा है, कोई हमारा फ़ोन नंबर क्यों मांग रहा है, कोई हमारा ईमेल एड्रेस क्यों मांग रहा है, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपने सामने से डाटा कलेक्ट करना है। जिन लोगों से आप डाटा लेने के लिए जा रहे हैं, आपके पास प्रॉपरली वो तरीका होना चाहिए, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिनको फॉलो करते हुए आपने डेटा को कलेक्ट करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी आप ब्रेक ना करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को आपने ब्रेक नहीं करना है। एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस एन ऐप टू कलेक्ट डेटा। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक एप्लीकेशन यूज कर रही है, मोबाइल फोन एप्लीकेशन, टैबलेट पे हो सकती है, मोबाइल फोन पे हो सकती है, आप लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, राइट। और किसी एप्लीकेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, एंश्योर टू नो हाउ टू ऑपरेट द ऐप एंड टू ऐड व्हाट वैल्यूज वेयर। आपको पता होना चाहिए पहले से कि किस तरीके से उस एप्लीकेशन को ऑपरेट करना है, राइट, और किस कॉलम में, किस फील्ड में किस वैल्यू को फीड करना है। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप सब लोग फेसबुक भी यूज़ करते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स यूज़ करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने फेसबुक को ओपन किया और फेसबुक आईडी की जगह पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड की जगह फेसबुक आईडी डाल दिया? ऐसा कभी नहीं होता, राइट। यू नेवर डू दैट। व्हाई? क्योंकि एक पॉलिसी पहले से ही डिसाइडेड है, जहां जिस फील्ड में जो वैल्यूज़ आनी है उस फील्ड में वही वैल्यूज़ आपने रखनी है, राइट। तो अगर एप्लीकेशन के थ्रू डाटा इकट्ठा करने के लिए आप जा रहे हैं, डाटा कलेक्ट करने के लिए आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए और यू मस्ट बी अवेयर कि किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कौन सी पर्टिकुलर वैल्यूज आपने फीड करनी है। इफ द डेटा कलेक्शन मेथड इज अ फेस टू फेस सर्वे, अगर डेटा कलेक्शन का जो मेथड आप यूज करें वो फेस टू फेस सर्वे है, सामने खड़े हो गए आप बंदे से बात कर रहे हैं, उसका डेटा ले रहे हैं, यू कैन नॉट स्विच एंड डिसाइड टू डू इट वाया कॉल। आप उसको अपनी मर्जी से स्विच नहीं कर सकते कि यार मुझे जाना तो था उसके घर पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फोन पे ही पूरा डाटा ले लेता हूं। नहीं, अगर कंपनी की पॉलिसी कहती है कि आपको जाके डेटा कलेक्ट करना है तो आप फोन के थ्रू डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इफ देर आर मल्टीपल डेटा कलेक्टर्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल you to follow a uniform method so as to avoid data discrepancies. Discrepancy word का मतलब होता है गलतियां, right? क्या कहा जा रहा है? If there are multiple data collectors, अगर डेटा को कलेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक टीम है जो डाटा को कलेक्ट कर रही है, it is important for all, सबके लिए ये जरूरी है टू फॉलो अ यूनिफॉर्म मेथड, कि एक ही निश्चित मेथड को फॉलो किया जाए। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एकता, मतलब एक ही निश्चित मेथड जो पहले से डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फोन के थ्रू डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ फेस टू फेस सर्वेज कर रहे हैं, किसी ने ईमेल के थ्रू डाटा मंगा लिया है। उस एक ही सर्वे में अगर बहुत सारे कलेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक ही मेथड चूज किया जाएगा और उसी मेथड के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। मेरे ख्याल से डाटा को एक्सेस करना, डाटा को कोलैक्ट करने वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कि एक्सेस एंड कोलैक्ट डेटा डॉक्यूमेंट्स में आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेटा ड्यूरिंग कलेक्शन, एंश्योर दैट द डेटा यू गेट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, stay persistent until you get the answer but also do not harass the respondent। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। देखिए, मॉनिटर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेटा, एप्रोप्रिएट होना, डेटा को चेक करें कि डेटा क्या आपका एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब आप समझते ही होंगे, मतलब संबंधित।
जिस चीज से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उससे पूरा रिलेटेड, राइट। एंश्योर दैट द डेटा यू गेट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको ये एंश्योर करना है, ये तय कर लेना है कि जो डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं वो वही डेटा है जो वास्तव में आपको रिक्वायर्ड था। स्टे परसिस्टेंट अंटिल यू गेट द आंसर बट ऑल्सो डू नॉट हरास द रिस्पोंडेंट। देखिए, तब तक आप कोशिश करते रहें जब तक आपको डेटा ना मिल जाए जो डेटा आपने कलेक्ट करना है। बट ऑन द अदर हैंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप रिस्पोंडेंट को, जिससे आप सर्वे कर रहे हैं उस व्यक्ति को हरास ना करें। हरास करने का मतलब उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना, उसको मानसिक रूप से अब उसका गला पकड़ के तो आप पूछेंगे नहीं मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। नो, यू कैन नॉट डू दैट। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप उसको परेशान नहीं करेंगे। मेंटल टॉर्चर आप उसको नहीं करेंगे, राइट। बार बार डोर बेल बजा बजा के उसको परेशान नहीं करेंगे, राइट। बट जो भी एथिकल रास्ते हो सकते हैं उस रिस्पोंडेंट से डेटा लेने के, वो सब कुछ आप तब तक मेहनत के साथ में यूज करते रहेंगे जब तक आपको वो डेटा नहीं मिल जाता, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक छोटा सा इशू आ सकता है कि सर अगर कोई भी यूजर जो है या कोई भी रिस्पोंडेंट है अपना डेटा देने के लिए मना कर रहा है तो क्या हम उसको परेशान करें, नहीं करें। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली चीज़, जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है तो सबसे पहले आपके पास होते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो डेटा इकट्ठा करने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं, आपके पास एक प्रॉपरली गवर्नमेंट का इशू किया गया आईडी कार्ड होगा, राइट। कौन कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर टास्क के लिए चाहिए उसके लिए आपके पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होगा। मैं एक हल्का सा एग्जांपल आपके सामने लेना चाहता हूँ। यहाँ पे पूरे भारत में अभी इकोनॉमिक सेंसस का काम चल रहा है, पूरे भारत में इकोनॉमिक सेंसस का काम जारी है। इकोनॉमिक सेंसस में कुछ डेटा, कुछ डिटेल्स इकट्ठी करनी होती हैं। जो इकोनॉमिक सेंसस में काम करने वाले CSC के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास प्रॉपरली आईडी कार्ड हैं, उनको प्रॉपरली आईडी कार्ड दिए गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से ACP का लेटर इशू करके उनको मिला है, राइट। उनको प्रॉपरली सारी सपोर्ट है। सो मतलब आपने करना क्या है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी हैं। कोई अगर डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए आपको बोलता है सो यू हैव द राइट्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, इवन यू शुड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स टू देम। आपको उनको डॉक्यूमेंट दिखाने चाहिए, राइट। उनको बहुत अच्छे से कन्वेंस करने की कोशिश करें कि सर आपका डेटा कहीं पे भी मिसयूज नहीं होगा, हम प्रॉपरली ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव हैं और इसी के लिए डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, राइट। लेकिन कोई भी अनएथिकल तरीका आपने यूज नहीं करना है, कोई थ्रेटनिंग वर्ड यूज नहीं करने हैं, मिसबिहेव उनके साथ नहीं करना है, राइट। तब तक मेहनत करते रहें जब तक आपको डेटा नहीं मिल जाता, बट विद द एथिकल वे, राइट। Establish and maintain contacts with people who have useful information। उन सारे लोगों के साथ में अपने कॉन्टैक्ट्स बना के रखें, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करके रखें जिनसे आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सर ये कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मान लीजिए आपको किसी एक सोसाइटी के अंदर जाना है जहां से आपको कुछ डेटा इकट्ठा करना है, तो वहां के RWA के अध्यक्ष होते हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से असिस्ट करेंगे। उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस सोसाइटी में कितने फ्लैट्स हैं, किस बिल्डिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, किस टाइम से किस टाइम तक इस सोसाइटी के अंदर विजिटर्स का आना जाना अलाउड रहता है। वो लोग क्या है, उन लोगों को आप अपने ट्रस्ट में लें और आप अपने काम को जारी रखें। रैपोर्ट बिल्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रैपोर्ट वर्ड यूज किया जाता है रेपुटेशन के लिए। देखिए, रेपुटेशन बिल्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको अपनी रेपुटेशन बना के रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप दूसरों की नजरों में अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी, डेफिनेटली कोई भी आपको डेटा देने के लिए सोसाइटी में बैठा के आपके साथ डेटा शेयर करने के लिए मना नहीं करेगा। मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट्स गिव्स द चॉइस टू गो बैक टू योर डेटा सोर्स इन केस यू फाइंड एनी इशू विद देम लेटर, राइट। तो देखिए, जब आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे डेवलप रहते हैं तो अगर किसी भी डेटा सोर्स से आपको डेटा लेने में कोई परेशानी आती है तो कम से कम आप उन कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप उन कॉन्टैक्ट से जाके मिल सकते हैं। जैसे मैंने RWA का एक एग्जांपल आपके सामने लिया। मान लीजिए मिस्टर X हैं जो किसी एक सोसाइटी के RWA के सेक्रेटरी हैं, RWA के अध्यक्ष हैं, राइट। और उस सोसाइटी में कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, डेटा देने से तो मना कर ही रहा है, लेकिन वो आपका मोबाइल फ़ोन छीन रहा है, डिवाइस छीन रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है। डेफिनेटली आपके पास पुलिस प्रोटेक्शन सपोर्ट डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हैं, डाटा कलेक्ट करने के प्रोजेक्ट पे है, अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो। लेकिन ये काम किसी प्राइवेट कंपनी के लिए भी आप कर सकते हैं, राइट। सर्वे का काम अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको देती है तो डेफिनेटली दैट इज वन टास्क, दैट इज सम काइंड ऑफ अ बिजनेस ओनली। तो वो तो आपको इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या इस तरीके की प्रोटेक्शन आपको नहीं देंगे। लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा, आपने ट्रस्ट बिल्डिंग रखनी है वहां के ऐसे अधिकारियों के साथ में जो कम से कम ऐसे मौके पे आपके साथ खड़े हो सके, आपको सपोर्ट कर सके।
मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल, आप इस वर्ड से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हैव अ प्रोफेशनल कंडक्ट व्हाइल एक्सेसिंग डेटा सोर्स एंड कलेक्टिंग डेटा। डू नॉट बी नेग्लिजेंट विद द डेटा। आपको उस डेटा के बारे में पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, गोपनीयता, किसी के भी डेटा को आप इधर उधर मिसयूज नहीं करेंगे, किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे, आपको डेटा को पूरी तरीके से गोपनीय रखना है। एंड हैव अ प्रोफेशनल कंडक्ट, आप एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करेंगे, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट आप जो है रखेंगे विद वाइल एक्सेसिंग डेटा सोर्स। जब आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल बन के ही बिहेव करना है, डेटा को पूरा गोपनीय रखना है, कॉन्फिडेंशियल डेटा को रखना है आपने। डू नॉट बी नेग्लिजेंट विद द डेटा, डेटा के साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल ना होए, डेटा के साथ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट ना होए कि हाँ ये भी डेटा आ रहा है, एक नॉर्मल से पेपर पे आपने डेटा लिख लिया है कहीं पे भी, वो पेपर ऐसे ही सबके सामने दिखा रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा दशहरे के टाइम पे चंदा लेने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स पे चंदा लेने के लिए आ जाते हैं, वो क्या करते हैं ऊपर वाले फ्लैट के सामने उन्होंने 100 रुपये दिए थे, उसके सामने एक जीरो और लगा देंगे कि ऊपर से हमें 1000 रुपीज़ मिले हैं तो आप भी कम से कम 1000 या 1100 रुपये हमें दे दे। इस टाइप वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो डेटा के साथ छेड़छाड़ तो कर ही रहे हैं, राइट, प्लस वो सारा डेटा दूसरे के सामने दिखा रहे हैं। अगर आपने 1 नंबर फ्लैट से कोई डेटा इकट्ठा किया है, 2 नंबर फ्लैट पे आप जा रहे हैं फिर से डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो उनको 1 नंबर फ्लैट वाला डेटा क्यों दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो इतना कैजुअल अप्रोच आपने डेटा के साथ में नहीं रखनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी तरह डेटा के साथ आपने रखनी है। ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेस कोलैट डेटा के अंदर हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया। अगले सेशन नंबर 4 के अंदर फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। सब अपना अपना ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से।